Zombie apocalypse. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। होप सो एवरीवन इज़ फाइन। सो गाइस, आज जो हम डिवाइसेस का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, उनमें से जो पहली डिवाइस है वो सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा है, और जबकि दूसरी जो डिवाइस है वो शाओमी की मी 11 प्रो, जो कि अभी लॉन्च होने वाली है, जनवरी में लॉन्च होगी। तो उनका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले उनकी लॉन्चिंग डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा जो है वो 21 अगस्त 2020 को रिलीज़ हुआ था, जबकि ये शाओमी मी 11 प्रो वो अभी जनवरी में लॉन्च होगा। जी तो व्यूअर्स, अब इनकी बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा की जो डायमेंशन है वो है 6.4 इंचज़, और जबकि शाओमी की मी 11 प्रो जो है उसकी है 6.46 इंचज़। इस लिहाज से दोनों सेम है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों सेलफोन्स की वेट की। जो 20 अल्ट्रा है उसकी विड्थ 3.03 इंचज़ है, और जबकि 11 प्रो जो है उसकी जो है वो है 2.9 इंचज़, और इसमें जो है सैमसंग 20 अल्ट्रा की ज़्यादा है। तो अगर इनकी थिकनेस की बात कर ली जाए तो सैमसंग 20 अल्ट्रा की जो है वो 0.3 इंचज़ है, और जबकि शाओमी मी 11 प्रो की जो है 0.33 इंचज़ है। इस लिहाज से दोनों सेम है। और अगर इन सेलफोन्स का वेट की कंपैरिजन किया जाए तो नोट 20 अल्ट्रा का जो वेट है वो 208 ग्राम है, और जबकि शाओमी मी 11 प्रो का जो वेट है वो 196 ग्राम है। इस लिहाज से शाओमी मी 11 प्रो कम है वेट। इनके बॉडी मटेरियल की बात कर ली जाए, नोट 20 अल्ट्रा जो है उसका फ्रंट और बैक दोनों गिलास के हैं, और जबकि उसका फ्रेम जो है वो स्टेनलेस स्टील से बना है। और जबकि मी 11 प्रो की बात कर ली जाए, उसका भी फ्रंट बैक तो गिलास से बना है, मगर उसका फ्रेम जो है एलुमिनियम से बना है। तो इस लिहाज से नोट 20 अल्ट्रा का जो बॉडी मटेरियल है वो बेहतर है। तो व्यूअर्स, अगर इसमें एक्स्ट्रा फीचर की बात कर ली जाए तो नोट 20 अल्ट्रा में जो है वाटर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है, और जबकि इसमें मी 11 प्रो में एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस लिहाज से नोट 20 अल्ट्रा। तो व्यूअर्स, अगर इन दोनों सेलफोन्स के डिस्प्ले के साइज़ को कंपैरिजन किया जाए तो नोट 20 अल्ट्रा जो है उसका 6.9 इंचज़ है, और जबकि मी 11 प्रो है उसका 6.81 इंचज़ है। तो व्यूअर्स, अगर इनके डिस्प्ले टाइप की बात कर ली जाए, मीन्स कि इसमें डिस्प्ले कौन सा इस्तेमाल किया गया, जो नोट 20 अल्ट्रा है उसमें डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया, और जबकि मी 11 प्रो में जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया। तो व्यूअर्स, अगर इनकी डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए तो नोट 20 अल्ट्रा जो है उसकी 1440 इंटू 3088 पिक्सल की रेजोल्यूशन है, और जबकि मी 11 प्रो की जो है वो 1440 इंटू 32000 पिक्सल की रेजोल्यूशन है। तो व्यूअर्स, अगर दोनों सेलफोन्स के डिस्प्ले ग्लास की बात कर ली जाए तो दोनों में ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन दी गई है, जो कि बेहतर है। तो व्यूअर्स, अगर इन दोनों सेलफोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम और यूआई को कंपैरिजन किया जाए तो नोट 20 अल्ट्रा में जो है एंड्रॉयड 10 का वर्जन इस्तेमाल किया गया, और जबकि उसमें यूआई 1 यूआई 3.0 यूज़ की गई है, और जबकि शाओमी मी 11 प्रो में ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड 11 इस्तेमाल किया गया है, और जबकि उसमें यूआई मी यूआई 12.5 इस्तेमाल की गई है। जी तो व्यूअर्स, अगर इनकी परफॉर्मेंस और चिपसेट की बात कर ली जाए तो नोट 20 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट लगाया गया है, और जीपीयू आर्डिनो 650 का यूज़ किया गया, और जबकि शाओमी 11 प्रो में जो है स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट लगाया गया और जीपीयू आर्डिनो 660 का लगाया गया। तो इस लिहाज से मी 11 प्रो बेहतर है। तो व्यूअर्स, अगर इन दोनों सेलफोन्स के प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो इन दोनों में ही ऑक्टा कोर प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है। तो व्यूअर्स, अगर इन दोनों सेलफोन्स की स्टोरेज का कंपैरिजन किया जाए तो नोट 20 अल्ट्रा जो है वो 3 वेरिएंट्स में आता है। एक 128 रोम और 12 GB रैम, और 256 रोम और 12 GB रैम, और एक और थर्ड जो है वो 512 रोम और 12 GB रैम के उसमें वेरिएंट में आता है। और जबकि शाओमी का 11 प्रो जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएंट में आता है, एक 128 GB रोम और 8 GB रैम के वेरिएंट में, और जबकि आपको दूसरा जो है वो 256 GB रोम और 12 GB रैम देखने को मिल सकती है। तो अगर इन दोनों सेलफोन की ये बात कर ली जाए कि इसकी स्टोरेज सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा की स्टोरेज को आप एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा स्लॉट दी गई है, जबकि शाओमी 11 प्रो में आप इसे एक्सपेंड नहीं कर सकते। मीन्स कि जो सेलफोन की अपनी होगी स्टोरेज वही रह जाएगी। तो व्यूअर्स, अगर इन दोनों सेलफोन के कैमरे को कंपैरिजन किया जाए तो नोट 20 अल्ट्रा का जो मेन कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का है, और जबकि उसका सेकंड कैमरा जो है वो टेलीस्कोपिक कैमरा है, जो कि आपको जूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो 12 मेगापिक्सल का है, और जबकि 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और आपको इसके साथ एलईडी फ्लैश देखने को मिल सकती है। और जबकि मी 11 प्रो में जो मेन कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का है, और जबकि 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और एलईडी फ्लैश लाइट देखने को मिल सकती है। तो अगर इनके सेल्फी कैमरे की बात कर ली जाए तो सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा में जो है वो 10 मेगापिक्सल का है, और जबकि शाओमी 11 प्रो में आपको 20 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। और अगर इन दोनों सेलफोन की बैटरी का कंपैरिजन किया जाए तो नोट 20 अल्ट्रा में जो है 4500 mAh की बैटरी इस्तेमाल की गई है, और जबकि मी 11 प्रो में जो है 46 mAh की बैटरी इस्तेमाल की गई है। और अगर इन दोनों सेलफोन के बैटरी चार्जर की बात कर ली जाए तो नोट 20 अल्ट्रा का जो चार्जर है वो आपको 25 वाट
का देखने को मिल सकता है, जो कि आपको 30 मिनट में 50% यानी कि चार्ज करके दे सकता है। और जबकि मी 11 प्रो में आपको 55 वाट का चार्जर देखने को मिल सकता है, और जो आपको 30 मिनट में 57% बैटरी चार्ज कर दे सकता है। और अगर इन दोनों सेल फ़ोन के चार्जर वायरलेस चार्जिंग की बात कर ली जाए, तो दोनों सेल फ़ोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। और अगर इन दोनों सेल फ़ोन के नेटवर्क को कंपैरिजन किया जाए, तो दोनों सेल फ़ोन ही 2G, 3G, 4G और 5G को भी सपोर्ट करते हैं। और अगर इन दोनों सेल फ़ोन की चार्जिंग पोर्ट की बात कर ली जाए, तो दोनों USB टाइप C की पोर्ट रखते हैं। और अगर दोनों सेल फ़ोन के स्क्रीन लॉक की बात कर ली जाए, तो दोनों सेल फ़ोन ही फिंगरप्रिंट भी लॉक रखते हैं, और जबकि फेस ID भी लॉक रखते हैं। और दोनों का ही फिंगरप्रिंट लॉक जो है इन डिस्प्ले में लाई करता है। और अगर दोनों सेल फ़ोन के प्राइस का कंपैरिजन किया जाए, नोट 20 अल्ट्रा जो 128GB और 12GB रैम वाला है, वो आपको $936 का मिल सकता है। और जबकि 256 और 12GB रैम वाला वेरिएंट है, वो आपको 949 का मिल सकता है। और जबकि आपको 512GB वाला वेरिएंट और 12GB रैम वाला वेरिएंट है, वो आपको 1198 का मिल सकता है। और जबकि मी 11 प्रो का जो है 8GB और 128GB वाला जो है आपको $611 का मिल सकता है। और जबकि उसका 256GB और 8GB वाला वेरिएंट है, वो भी आपको 657 का देखने को मिल सकता है। और इसका 12GB और 256GB वाला जो है वो 718 का मिल सकता है। मगर एक बात फिर कर दूँ, Xiaomi 11 Pro अभी यानी कि लॉन्च नहीं हुआ, तो इसकी एक्सपेक्टेड यही है कि भी यही इसकी प्राइस होगी। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों सेल फोन का कंपैरिजन बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, और नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।